बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने जद्दा सीरीज़ का आगाज़ किया है। आज मैं आप लोगों को यहाँ का जो तारीखी अल तैयबात म्यूजियम से आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा और तारीख के उन औराकों को भी खोलने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों से इल्तिमास है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और दूसरी सबसे अहम चीज़ ये है, जद्दा के जिन मकामात को देखना चाहते हैं उसके बारे में हमें जरूर लिखें कमेंट्स बॉक्स में, ताकि हम आप लोगों को यहाँ के कस्टम के बारे में, जो यहाँ की सकाफत है, इस्लामिक विरसा है, उनसे भी रूबरू करा सकें। दोस्तों, आज मैं अपने सफर का आगाज यहाँ की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस है यानी बस, इससे मैं अपने सफर का आगाज करूंगा। इस वक्त मैं आ चुका हूँ बस स्टेशन पर। अब यहीं से मैं बस पकड़ूंगा और बलद के लिए रवाना होऊंगा। चलिए चलते हैं, अपने सफर का आगाज करते हैं। ये बस आ गई है, ये रही बस और मैं चलता हूँ, आप लोगों को रूबरू कराने की कोशिश करूँगा। बस का जो पेमेंट सिस्टम है वो एटीएम से है, स्कैन नहीं हो रहा है। बता रहे हैं कि आप कार्ड से कीजिए। चलिए मैं कार्ड लगा के देखता हूँ। प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। 3.5 रियाल गालबन लगते हैं, जो इंडियन रुपीज़ में पड़ जाएगा आपको 70-78 रुपए का। नॉट बैड। ये जो बस है ये दरअसल लोकल में ही चलती है, लॉन्ग रूट के लिए नहीं है, इंटरनल सर्विस देती है यहाँ की। मैंने सोचा कि बस के इनसाइड का एरिया भी आप लोगों को दिखा दूँ। एसी चल रही है, फुल एसी है, सारी चीज़ ऑटोमेटिक है। और पेमेंट का सिस्टम भी जो है मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है। कहीं पर भी जाइएगा आप, पूरे जद्दा में आप घूम जाइए, आप 3.5-4 रियाल ऐसे ही पैसा लगेगा। इस वक्त मैं अलबैक पर आ चुका हूँ। बड़ी शिद्दत की भूख है, पहले पेट पूजा हो जाए तो फिर आगे मज़ीद हम दिखाते हैं। यहाँ की जो लोकल लोग हैं वो इसे काफ़ी पसंद करते हैं, इसका भी एक्सपीरियंस लिया जाए। चलिए देखते हैं कैसा खाना होता है। 10 रियाल का ये अलबैक का अंदर का नज़ारा है। बैठने के लिए रंग बिरंगी कुर्सियाँ लगी हुई हैं, देखने में काफ़ी अच्छा व्यू है। साफ़ सफाई को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं यहाँ के लोग और साफ़ सफाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। मैं इसमें मोहम्मद नजदी सऊदी वाला इजिप्शियन, ये हमारे भाई मोहम्मद नजदी हैं, इनका ताल्लुक मिस्र से है। तो चलिए थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। सुबह से मैं भूखा हूँ काफ़ी। चलिए देखते हैं कैसा है टेस्ट। इस अलबैक का मुझे ये जो पेस्ट है लहसुन के साथ, ये मुझे बड़ा पसंद आता है। मैं इसे बड़े शौक से खाता हूँ, काफ़ी अच्छा है। तो पूछा सुबह से खाना नहीं खाया, मैंने कहा नहीं, मैं सुबह से रोज़ा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पेट हो गया। अब निकलते हैं अपने सफर की तरफ। ये क्या आप मीडिया वाले हैं? नहीं भाई, मीडिया वाला नहीं है, मैं यूट्यूबर है। यूट्यूबर है।
दोस्तों इस वक्त मैं आ गया हूँ जद्दा में वाक़ अल तैयबात म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम दरअसल प्राइवेट सतह पर कायम किया गया है और इसके जो बानी हैं अब्दुल रहीम खलील साहब हैं, जिन्होंने इसे कायम किया था। और ये बड़ा खूबसूरत दिलफरेब बिल्डिंग है। ये इसमें 12 इमारतें हैं और ग़ालिबन 120 कमरों पर मुश्तमिल ये म्यूज़ियम है। काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है और ये अपने आप में अपने तर्ज तामीर का एक शाहकार इमारत है। आइए चलते देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से नायाब और अजायब रखे हुए हैं, ये अपने अंदर समेटे हुए हैं। आज इन्हीं चीज़ों को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। इस सामने जो है एंट्रेंस गेट है, अभी बताया है कि नहीं 5 बजे ओपन होगा। और देखिए यहाँ पर शेड्यूल दे रखा है सैटरडे टू थर्सडे, यानी यौमुल सब्त इला खमीस 8 बजे से 12 बजे तक खुलता है। फिर वो शाम में 5 बजे से 9 बजे तक ये खुला रहता है। टिकट प्राइस का भी यहाँ पर देख रखा है कि ये टिकट है 50 रियाल का। यकीनन बड़ी खूबसूरत लकड़ियों की नक्काशी दिखाने की कोशिश की गई है। हिजाज के कदीम तर्ज की जो सकाफत थी उसे यहाँ दिखाया गया है इस म्यूज़ियम में। ये म्यूज़ियम अपने आप में मुख्तलिफ तारीखों का गवाह है। देखिए यहाँ पर पुराने शहर को किस तरीके से आबाद किया गया था, उसकी कहीं ना कहीं एक मॉडल के थ्रू बताने की कोशिश की है। एक नक्शा खींचा है और ये शहर मिट्टी के भी होते थे, पुराने शहर हैं। ग़ालिबन 300, 400 साल, 500 साल पहले दीवार बना दी जाती थी चारों तरफ से, उसी तरफ से एग्ज़िट गेट भी दिए जाते थे, एंट्रेंस और एग्ज़िट गेट देते थे और उसी के अंदर आबादकारियाँ, रिहाइश रहती थी लोगों की। और साथ साथ में टावर बनाए जाते थे कि देखिए ये एक टावर है, ये जो आप देख रहे हैं, मैं जिसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये टावर है, इसे कहा जाता है। ये टावर इसलिए बनाए जाते थे, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनाए इसलिए जाते थे ताकि यहाँ पर पहरेदारी के लिए पहरेदार बैठाए जाएं, जिससे शहर की हिफाजत हो सके। तो ये चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। ये खूबसूरत मॉडल है। मैं अभी आपको डायरेक्टली दिखाऊंगा छोटे छोटे घर किस तरीके से आबाद होते थे, वो इसे बताने की कोशिश की गई है। और ये देखिए किस तरीके से इर्तिका होता था शहरों का, यानी किस तरीके से अपग्रेड होते थे, ग्रेजुअली किस तरीके से बढ़ते थे, उसके बारे में भी दिखाने की कोशिश की गई है। एक तरफ साइड में कच्चे मकान और बिल्डिंगें दिखाने की, कच्ची मस्जिदें दिखाने की कोशिश, तो सेम दूसरी तरफ दिखाया है कि कंट्रास्ट किस तरीके से शहर जो हैं आबाद हुए और पुरानी जो पुरानी इमारतें थीं वो बड़ी बड़ी पक्की इमारतों में तब्दील की गई हैं। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर इस म्यूज़ियम के थ्रू बताने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ा अच्छा ये मॉडल बना रखा है। ये मस्जिद है, अब हम मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, यहाँ नमाज़ पढ़ेंगे। अब मैं मस्जिद के सहन में आ गया हूँ, मैं चारों तरफ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मस्जिद का सहन है। चलिए देखते हैं मस्जिद के अंदर का व्यू कैसा है। अस्सलाम वालेकुम, कैफ़ हालक सईदी? माशाल्लाह, कुरान बड़े तरतीब से रखा हुआ है। लकड़ी का नक्काशी का भी काम दिखाने की कोशिश की गई है बड़े अच्छे अंदाज में।
ये इसका मेन एंट्रेंस है। आइए चलते हैं इसके अंदर। ज़्यादातर तो यहाँ पर लकड़ी की नक्काशी का एक मॉडल बना रखा है, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी, और लकड़ी के टेबल वेबल हैं यहाँ पर पुराने दस्तयाब हैं, और बड़ा खूबसूरत अरब का कल्चर तारीख को भी बयान करता है। अपनी विरासत को सजोए हुए ये म्यूज़ियम माजी की झलकियों को कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहा है, और साथ साथ में यहाँ पर बग्गी भी है। ये बग्गी देखिए, बड़ी शानदार बग्गी हुआ करती थी, और इसे बड़े अच्छे से सजोए रखा है, और ये बाकियात की शक्ल में कहीं ना कहीं बाकी है। ये अपने विरसों की एक गवाह भी है। तो मैंने सोचा कि इसको भी तवज्जो का मरकज़ बनाया जाए। मैं म्यूज़ियम में आ गया हूँ, और यहाँ पर टिकट का जो फेयर है वो 50 रियाल है, तो इंडिया का ये पड़ जाएगा गलबन 1200 रुपये का। और ओके, ये मक्का का मॉडल है, काफ़ी एक्सटेंशन हो गया है इसमें, इसे भी दिखाने की कोशिश की गई है बड़े अच्छे अंदाज में। ये मस्जिद नबवी का है मॉडल, और ये बैतुल मुक़द्दस का है। अब ये सब चीज़ें अरबी में लिखी हुई हैं। ये बैतुल मुक़द्दस का मॉडल जो आपके सामने नज़र आ रहा है, मैं जहाँ तक हो सकेगा कोशिश करूँगा आप लोगों के सामने लाऊं। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। मस्जिद ये गुंबद सखरा है, इसे कहते हैं। अमूमन हम लोग इसे मस्जिद अक्सा समझते हैं, नहीं। मस्जिद अक्सा जो है, ये गुंबद की, इस मॉडल के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ, ये गुंबद सखरा है, और इसके सामने ये बैतुल मुक़द्दस है, ये जो मस्जिद है। इसी के बगल में जस्ट गिरिया, यहूदियों की जो गिरिया जिदार है, जहाँ पर ये वीपिंग वॉल है, वेलिंग वॉल है, जहाँ पर ये रोते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो मैंने कहा कि इस चीज़ को बता दिया जाए ताकि लोग इस चीज़ को समझें। ये बहुत बारीकी चीज़ें हैं। मीडिया हम लोगों को मस्जिद अक्सा इसे दिखाती है, गोल्डन डोम को दिखाती है, जबकि ये गोल्डन डोम मस्जिद अक्सा नहीं है। मस्जिद अक्सा ठीक इसी के सामने कुछ मीटर पर वाक़ है, जिसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मस्जिद मुज़दलिफ़ा का मॉडल है, मस्जिद निम्रा फ़ी अराफ़ात। ये मस्जिद निम्रा का है जो अराफ़ात में है, मक्के में वाक़ है। ये भी मक्के में वाक़ मस्जिद है, उसका मॉडल है। और ये मस्जिद खैफ़ी मनी मीना का है। ये मीना की मस्जिद का मॉडल रखा हुआ है। अच्छा, ये मस्जिद क़िबलतैन है जो मदीना में वाक़ है। ये क़िबलतैन मस्जिद का मॉडल है जो मदीने में है, तो उसका एक मॉडल इन्होंने बनाया है। और ये मस्जिद क़ुबा फिल मदीना मुनव्वरा, ये भी मदीना मुनव्वरा में है। ये मस्जिद जो बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाने की कोशिश की है। जद्दा में पहले इस तरह की मार्केट हुआ करती थी, ऐसे मकान हुआ करते थे। तो ये एंशंट जद्दा की ये दुकानें हैं। कहीं ना कहीं देखिए शटर भी लगा हुआ है इस तरीके से, और उनके बैठने की जगह ये इनके कल्चर में शामिल है, इस तरीके से बैठना। और साथ साथ में चाय जो हो, चाय क्या कहवा है, खजूर है, और केतली रखी रहती है। तो इस तरह की चीज़ें ये लोग अपने लाइफ स्टाइल में शामिल करते हैं। इसके बारे में कुछ डिटेल नहीं दिया। ये ग्लोब रखा हुआ है, पॉलिटिकल ग्लोब है।
ज़मीन के एक्सेस किस तरीके से घूमती है अपने एक्सेस पे, ये मैंने घुमाया भी है इसे। और यहाँ पर किताबें भी बड़ी खूबसूरती के साथ रखी गई हैं। और साथ साथ में ये अबू अली सीना है, ये अबू अली सीना की आइडियल बना हुआ है। इनका ताल्लुक मेडिकल शोबे से रहा है और तिब के फील्ड में इन्होंने बड़ा काम किया है अबू सीना ने, क्योंकि ये आलम इस्लाम की विरासत हैं, तो इनको संजोना, इनको रखना, ये हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। ये इनकी मजलिस का एक हिस्सा होता है, बहुत खास हिस्सा होता है। ये अपनी मजलिसों को इसी तरीके से सजाते हैं, बैठने के लिए तकिए, गिलाफ और खित्ते भी लगे होते हैं। और इसमें काफ़ी पुरानी तस्वीरें हैं। ये साइंस से रिलेटेड अपार्टस हैं उनके, शायद पेंडुलम भी है इसके अंदर। ये ज्योग्राफी और साइंस से रिलेटेड यहाँ पर कुछ उनके अपार्टस रखे हुए हैं। एक टाइप राइटर भी देखिए रखा हुआ है पुराना। ये पुराने फॉसिल्स हैं मछलियों के। ये बताते हैं कि 345 मिलियंस अगो के ये फॉसिल्स हैं। इसमें बड़ी नायाब चीज़ें हैं। ये सारे उस ज़माने के जो इक्विपमेंट होते थे, तीर, तलवार, नेज़े, भाले, और वो जो हाथ में रखा जाता था, गुत्ती भी है कहीं ना कहीं, ये गुत्ती भी है। तो ये जंग के सामान थे। ये मेरे ख्याल से इजिप्शियन सैंडस्टोन है, ये इजिप्ट से आई है। ये 145 मिलियन साल पहले का ये डायनासोर का फॉसिल्स है। और ये सारे यूटेंसिल्स हैं, छोटे छोटे एंशियंट, कुछ ग्लास हैं। सारे पुराने नक्शे हैं अरब के, और सारी पिक्टोरियल्स, उसमें सारे सिविलाइजेशन को दिखाने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है। ये बेबीलोनियन सिविलाइजेशन है और इजिप्ट सिविलाइजेशन है और रोमन सिविलाइजेशन को कहीं ना कहीं दिखाया गया है। और अफ्रीकन एम्पायर था, उसको दिखाने की कोशिश कहीं ना कहीं की गई है। तो ये सारे दुनिया के कोने कोने से इस तरीके के नादिर जो बाकियात हैं उन्हें लाके यहाँ जमा किया गया है। ये ब्लैक स्टोन में इंस्क्रिप्शन को लिखा गया है। 200 BC के अराउंड ये पत्थर पे उकेरी गई है इंस्क्रिप्शन। अभी किस लैंग्वेज में है इसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि डिटेल बहुत थोड़ी सी दी है इसमें। ये भी फॉसिल्स है पुराना, और इस पिक्टोरियल्स में कहीं ना कहीं तारीख जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में बताने की कोशिश की गई है। ये ग्रीक है, मेसोपोटामिया है, रोमन सिविलाइजेशन है, इजिप्ट, ये दुनिया की ये 4-5 जो सभ्यताएं रही हैं, जो सिविलाइजेशन रही हैं, ये अपने कभी ना कभी किसी न किसी पीरियड में अपने पीक पे रही हैं। काबा का मॉडल है और ये मताफ का एरिया है जो दिखाया गया है। ये अरबियन घोड़े, ब्लैक स्टोन, सबका मॉडल यहाँ पर तैयार कर रखा है। ये गारे हिरा का भी बना रखा है, जहाँ पर लाइट जल रही है। ये पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर गारे हिरा का भी कहीं ना कहीं ये हर मुल्क का जो हज के दौरान हर मुल्क का जो खेमा होता है,
तो ये उसी तरीके से ये सारे मुस्लिम ममालिक का खेमा लगा हुआ है। कहीं ना कहीं अपने इंडिया का भी होगा। निम्रा मॉस्क, जो उस ज़माने के खेमे किस तरीके से बनाए जाते थे, ताने जाते थे, ये इसके बारे में थोड़ा सा ये सब चीज़ें हैं। काफ़ी बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। अगर दिखाएंगे तो काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो मैं तो आप लोगों को कोशिश करूँगा कि जो ख़ास चीज़ हैं उनको दिखा दिया जाए। यह है कि यहाँ साइंस से भी रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं और ख़ास तौर से इंसानी जिस्म के अज़ा और ज़वारे के बारे में भी दिखाया गया है। ये कंकाल है। पूरा सामान इधर रखा हुआ है, ये इनके कल्चर्स का, और जो ये अशिया ये इस्तेमाल करते थे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो कहीं ना कहीं हमारे जो उस ज़माने के कपड़े, पुराने एंशियंट कपड़े हैं सब। मश्क है पानी पिलाने के लिए, जिसे अपने लोगों के यहाँ डब्बू उब्बू नहीं होता, उसी तरीके से ये मश्क पानी भरने और पानी पिलाने के लिए। ये अशाब हैं, कुछ जड़ी बूटियां हैं, उन्हें भी रखा है, जो यहाँ की हर्ब्स हैं, जो सऊदी के अंदर बड़ी आसानी से मिलती हैं। ये बहुत सी चीज़ें हैं, ये कुछ मसाले टाइप में भी रखे हुए हैं। ये ऊँट के ऊपर रखा जाता था और इसी पर ये ऊँट के लिए बना था। ये क्या बोलते हैं इसे मैं नहीं जानता, मगर मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रहा है। ये सारे सब ऊँट और घोड़े के सामान हैं।
जीन इसको बोलते हैं शायद। अब वो घोड़े के लिए तो जीन बोलते हैं जहाँ तक है, और ऊँट के लिए क्या बोलते हैं वो मेरे अभी जहन में नहीं आ रहा है। सारे पुराने पुराने खंजर, बंदूकें, तलवार, भाला, हर चीज़ है। ये भी मश्क हैं सब पुराने, इसमें पानी भरे जाते थे उस ज़माने के, मशकीज़ा जिसको हम लोग बोलते हैं। ये मशकीज़ा है। जो बड़े पुराने ज़माने के ये कपड़े हैं जो अरबी सकाफ़त को दिखाते हैं। ये सारे बेल्ट उल्ट हैं, हज़म इसको बोलते हैं अरबी में। खंजर तो इनके कल्चर का हिस्सा है और ये लगाना बड़ा फ़ख्र समझते हैं, और ख़ास तौर से यमन और ओमानी लोग इसे आज भी पहनते नज़र आते हैं। बहुत से सऊदी हैं जो देहात एरिया में हैं, रूरल एरिया में, वो लोग इन चीज़ को सजाए हुए हैं। और ये देखिए कुएं की गराड़ी, और ये मशकीज़ा है चमड़े का बना हुआ। और ये ऊँटों पे, ऊँट के ऊपर लगा के सब ट्रैवल जब करते थे तो औरतें जो होती थी वो पर्दा करती थी, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे ताकि एक पर्दे से भी बचे रहें। फिर बारिश है, आंधी है, धुआं है, आंधी है और तूफ़ान है, ये जो सैंड स्टॉर्म आता था उससे भी बच सके, और छाया भी इनके लिए बरकरार रहे। तो ये चीज़ें थीं। ये टंकी है पानी उनी के लिए, और मग भी रखा हुआ है। ये सारे इनके सामान, जो यूटेंसिल्स हैं जिसे ये यूज़ रोज़मर्रा में किया करते थे। उनके घर इस तरीके से होते थे देहात में, खजूर के पत्तों से ढाक लेते थे। कॉइन्स भी हैं इसमें, नोट भी हैं। काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है, हर चीज़ को कवर नहीं किया जा सकता। ये टिकट है, डाकखाने में जो हम लोगों के यहाँ टिकट होता है, ये टिकट यहाँ का है। और ये सारे नोट हैं, 100 रियाल, 200 रियाल, और कुछ 50 रियाल के हैं, 1 रियाल भी है, 5 रियाल भी है। सिक्के हिसाब किंगडम ऑफ सऊदीया के, इंडियन मुग़ल एम्परर के सारे सामान, और साथ साथ में ये जो जंग के दौरान कवच पहनते थे लोहे का, तख्ती भी है। पहले सब हम लोग भी इसी तख्ती से लिख के अपनी राइटिंग की शुरुआत, लिखने पढ़ने की जो शुरुआत की हम लोगों ने भी तख्ती से ही शुरू की। तो यहाँ पर भी तख्ती का
बहुत ही अमल दखल रहा है। इल्म को पहुंचाने में, लिखने में तख्ती ने ही शुरुआत की है। इल्म को मज़ीद वसअत दी है। दुनिया के अंदर जो फैलाया है वो कहीं ना कहीं तख्ती ही रही है। दोस्तों, अब मैं यहीं पर अपने सफ़र को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे और एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सलाम पहुँचे।